नमस्कार। नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी विज्ञान भवन, और इस समय हमारे साथ एक अवार्डी हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि उनको अवार्ड जिस फिल्म लाइन के जिस क्षेत्र में मिला है वो है तो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होता वो, मतलब टेक्निकल तौर पे डायरेक्शन और उसके जितना। हालांकि उसका रोल किसी भी फिल्म में उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं स्वागत करना चाहता हूँ प्रीतिशील का। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा पूरा नाम है प्रीतिशील सिंह डिसूजा। मैं कैरेक्टर डिज़ाइनर हूँ। मैं फिल्म्स में कैरेक्टर कैसा दिखेगा, जो स्टोरी को जस्टिफाई करेगा, जो इम्पोर्टेंट मेन लीड से लेके सिंपल पासिंग बाय का जो भी लुक होता है वो पूरा डिज़ाइन करती है। प्रीतिशील, मेकअप वर्ड तो हमें मालूम था। हाँ जी। हमें ये नहीं मालूम था कि अब उसका विस्तार इतना बड़ा हो गया है कि उसको कैरेक्टर डिजाइन कहा जाने लगा है। तो क्या मेकअप भी इसी का एक सबसेट है? हाँ जी, मेकअप भी एक सबसेट है। जब हम कैरेक्टर डिजाइन करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आपका हेयर इन्वॉल्व होता है। अगर मेरे को सपोज किसी को बूढ़ा करना है या किसी को क्या कहते हैं थोड़ा सा प्लम्पी बनाना है या कोई क्रीचर बनाना है या हॉरर बनाना है, तो अब मेरे को उस आदमी या उस औरत की एनाटॉमी चेंज करनी पड़ेगी, जो जिसमें प्रोस्थेटिक्स एक रोल प्ले करता है। एंड ऑब्वियसली मेकअप तो है ही है। तो जब हम ये सब चीजें मिला के एक नया रूप किरदार क्रिएट करते हैं, उसको हम एक नया कैरेक्टर कहते हैं। पहले इतना आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला कि पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था इस चीज को। अब जाके लोगों ने रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। और स्पेशली जब हम स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, मैं हमेशा स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, मेरे दिमाग में एक अपना एक इमेज चल रहा होता है। अच्छा, उसका मे बी ऐसा स्कार हो, वो डेजर्ट से पास कर रहा है तो स्किन बर्न हुई होगी, टेक्सचर आया होगा, सांवला हो गया होगा, टैनिंग हुई होगी, यहाँ क्या कहते हैं बर्फीले इलाके में है तो होंठ फटे होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें कैरेक्टर को बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। तो इन सबको मैं पढ़ के कैरेक्टर के फ्लॉज क्या है, मोटिव्स क्या होगा, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके डिसऑर्डर्स क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इन सबको मिला के हम एक कैरेक्टर को क्रिएट करती हूँ, जिसमें फिर एक्टर आके अपना जान डालता है और उसको आगे लेके जाता है। प्रीतिशील, बहुत अच्छे से बताया आपने। हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि भाई ग्राफिक और डिजिटल का जमाना है, तो फिर आप जैसे क्रिएटिव उसका परसेंटेज कम हो गया है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका, या आपने भी उसको भी इस्तेमाल करना शुरू किया है? आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। मैं हमेशा एक प्रोसेस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जो मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ, स्पेशली इंडियन सिनेमा में भी, कि हमको प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए कि जब हम फ्लोर पे जाएं हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब से मैं ऑलमोस्ट मेरे को 13 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, और मैं शुरू से ही डायरेक्टर को डिजिटल डिजाइन्स बना के देती थी। ये तो अभी एआई का अभी आपने अब सुना है, ये मैं फोटोशॉप में बहुत पहले से करती, स्केच आर्ट बना के पहले से दिखाती थी डायरेक्टर को कि आपका एक्टर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इन 3 टाइप का लग सकता है। आपको क्या पसंद है, आप उसमें से चूज कीजिए। जैसे डायरेक्टर को चूज करते हैं, फिर मैं वो जाके एग्जीक्यूट करके उनको दिखाती थी। अभी आप एआई आ गया है, पर एआई बहुत लिमिटेड है। आप अगर सोचेंगे कि हाँ उन्होंने हमारा दिमाग रिप्लेस कर दिया है, हाईली डाउट दैट। बिकॉज अगर बोलूं कि अगर किसी को कृष्ण भगवान बनाना है तो एआई सबका उसी प्रकार का जूड़ा बना के देगा, उसी प्रकार का नीला रंग दागेगा। हम एक कैरेक्टर को अलग कैसे दिखाते हैं, उसकी पर्सनालिटी पे, उसकी शक्ल पे काम करते हैं। अगर मेरे को आपके फेस पे काम करना है, आपके मैं फेस को रीड करूंगी, स्टडी करूंगी कि आपका मैं फेस और हाईलाइट करके उसको और इस कैरेक्टर की तरफ मैं कैसे लेके जा सकती हूँ। मैं जनरलाइज्ड नहीं करूंगी, बिकॉज भगवान ने सबकी अलग शक्लें दी हैं, तो सबको हम एक प्रकार से तो देख नहीं सकते। सबका एक अलग अलग नजरिया, रूप देखना बहुत जरूरी है। तो मैं उस प्रकार से काम करती हूँ। और एआई का इतना दिमाग नहीं है अभी तो एआई को इंडिया की इतनी लैंग्वेजेस समझनी पड़ेंगी, इतने कल्चर समझने पड़ेंगे। इंडिया तो एक देश है, पूरे दुनिया का, वो भी हजारों साल पुराना, इतनी पुरानी संस्कृति है। इतनी आसानी से कंप्यूटर, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। अच्छा प्रीति, एक सवाल ये है कि गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी पिक्चर, जो इतने बड़े फलक की मूवी है, संजय लीला भंसाली जाने ही इसलिए जाते हैं कि वो बहुत ही बड़ा कैनवस बनाते हैं अपनी फिल्म का, और उसमें जैसे आपने पहले बोला कि ना केवल मेन कैरेक्टर्स बल्कि जो पासेस बाई हैं उनका भी लुक आप डिजाइन करते हो, तो इतने बड़े लेवल में आप जब ये इस तरह का काम करना शुरू करते हो, जनरली आपको कितना टाइम, एक पूरी प्लानिंग में
अंदाजन कितना टाइम? मैम हर एक टाइम प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, कैरेक्टर का डिमांड क्या है, कैरेक्टर की लुक क्या है। अगर मैं सपोज जैसे विजय राज का कैरेक्टर था, अगर गंगूबाई में देखिए, तो हम एक ट्रांस कैरेक्टर देखते हैं तो हम जनरली उसको एसोसिएट करते हैं कि एक आदमी को लंबे बालों का विग पहना दिया जाए और एक बड़ी बिंदी लगा दी जाए और वो मेरा लुक हो गया हुआ है। बट मैंने अगर आपने देखा है, पिक्चर देखी है, तो मैंने वो बिल्कुल नज़रिया वैसा अप्रोच नहीं किया। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये मैं इसको अलग कैसे दिखा सकती हूँ। तो मैंने पहली चीज़ ही सर को बोली, मैंने कहा छोटे बाल करते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अपने आईब्रोज खुद बनाता हो, बिकॉज 1940s में, अगर 1940s 50s के एरा में पतले आईब्रोज बहुत फैशन में होते थे, एंड उनकी असली आईब्रोज मैंने लाइट किया, उसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया, एक छोटा सा टैटू लगाया, बिच्छू का टैटू, उनका लिपस्टिक और डिफाइन की, और छोटे बॉयकट वाले बाल दिए, पर उसको ऐसे स्टाइल किया कि जैसे उस जमाने का हीरोइन इंस्पायर्ड, जैसे ऑड्रे हेपबर्न होती थी, जैसे छोटे बाल लेके जाती थी, वो इंस्पिरेशंस वगैरह लेके, और उसको बिल्कुल एक नई लाइट में दिखाया। तो मैम हर एक कैरेक्टर को प्ले करना, मैंने पहले भी बोल रही थी, कोई आइडियाज 2 दिन में आ जाते हैं, 2 घंटे में भी आते हैं, तो कोई आइडियाज को कभी 5-7 दिन भी लग जाते हैं। और एक वैसे तो ये बहुत थोड़ा सा ऑफबीट सवाल है, ऑफ द रिकॉर्ड भी कह सकती हैं, जैसे आपकी कुछ एक्ट्रेसेस होती हैं बहुत इनसिक्योर भी होती है अपनी बॉडी और इमेज को लेकर, और आप कह रहे हो जैसे फटे हुए होठ दिखाने, आजकल वो जमाना भी है जो सीरियल्स में देखा कि अगर आप रो के भी उठ रहे हैं तो यूर विद योर फुल मेकअप ऑन एंड ऑल दैट, तो आप कितना आपको फेस करना पड़ता है जो लीड एक्ट्रेसेस होती हैं, स्पेशली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल एक्टर्स हियर ओनली। आपने बहुत आसानी से यस, तो ये मतलब इफ यू वांट टू शेयर, हाँ आपका क्या है कि मतलब वो लोग क्या आर दे रेडी टू गो ऑल इन और दे आर पुटिंग सम मैम मैं ऑनेस्टली फील करती हूँ ये मेल एक्टर फीमेल एक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये अगर आप अपने आप को एक्टर मानते हैं, और आज की डेट में, आज के सिनेमा में अगर हम इंटरनेशनल लेवल के लोगों के कंपैरिजन में कंपेयर होना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस कैरेक्टर को अब्जॉर्ब करें अपने अंदर। तो अगर मैं एज एन एक्टर चाहती हूँ कि मैं बस ये वाले रोल देखूँ जहाँ पे मैं बस खूबसूरत दिख रही हूँ, वो फिर वो पर्सनल चॉइस है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। पर अगर आप मेरी कुर्सी में बैठे हैं और आप रेडी हैं मेरे पे विश्वास करके कि मैं आपको ट्रांसफॉर्म करूं, तो वो मेरे पे वो ट्रस्ट दिखाना भी एक्टर का बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती, डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बट कभी कभी मैं समझाती हूँ कि क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए। बिकॉज प्रोस्थेटिक एक मैम ऐसी चीज़ है कि आप कुछ गलत प्रोडक्ट नहीं लगा सकते हैं, इसमें सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल होना, स्किन का केयर करना, एक्टर की स्किन का, बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगली बार भी वो आपकी चेयर में उसी कॉन्फिडेंस से बैठे जैसे पहली बार बैठे हैं। तो वो आई फील कि एक्टर का प्रेरोगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ, आई एम रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये चेंज हुआ है अब, ये चेंज डेफिनेटली हुआ है मैम। मैं नानक शाह फकीर था जो मेरी पहली फिल्म थी, उसमें भी मैंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस किए, जिसके लिए मेरे को पहला नेशनल अवार्ड मिला था। एंड तब से मैंने खिलजी क्रिएट किया है, मैंने पुष्पा क्रिएट की है, जवान के मिस्टर शाहरुख खान के सारे मैंने लुक्स क्रिएट किए हैं, मैंने बच्चन साहब का भी जो कल्कि का पूरा नया लुक आया वो मैंने क्रिएट किया है। तो आई फील आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मेरे को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। एंड संजय सर के साथ तो मैं बाजीराव मस्तानी से काम करती आ रही हूँ, वो पहला प्रोजेक्ट था और तब से हमारी गाड़ी रुकी ही नहीं है। पद्मावत की है हमने, गंगूबाई की है, अभी उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। तो मैम ये आई फील ये पर्सन टू पर्सन है। अगर मेरे को लाइफ में ग्रो करना है तो मैं उसमें कितने अपना फाइट मारूंगी अपने पैशन को या अपने आर्ट को टॉप पे लेके जाने के लिए। आई फील इट इज वंस थिंकिंग दैट टेक्स यू फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू सो मच। एंड वन लास्ट रिक्वेस्ट, मेरे ख्याल से आई एम गेसिंग कि आप अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करते होगे। आई जस्ट वांटेड टू प्लेस अ स्मॉल रिक्वेस्ट फॉर आवर लिसनर्स, स्पेशली यंग लिसनर्स, कि आप उनको बस रिक्वेस्ट कीजिए कि वो, क्योंकि अब जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, तो वो अपनी वोटिंग राइट एक्सरसाइज करें, और वो क्यों करना चाहिए अगर आप अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकें तो। ये छोटा सा शॉर्ट इनफॉर्मल। Hi, hello everyone. I'm Preeti Sheel Singh D'Souza. I'm a
character designer and a 2-time national award winner. I've been working in the film industry for the last 13 years. It is very important कि हम अपनी country को कैसे mold करें, वो हमारे ऊपर depend करता है, जिसके लिए सबसे first and foremost ज़रूरी चीज़ है कि हम vote करें, हम choose करें हमारी सरकार, हम choose करें कि हम क्या चाहते हैं. और जब तक हम आगे नहीं आएंगे और हम वोट नहीं करेंगे, दैट मीन्स हम परवाह नहीं कर रहे कि हमारी कंट्री कैसे शेप कर रही है. सो प्लीज़ एवरीवन जाके वोट कीजिए, बहुत बहुत ज़रूरी है ये. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. आज पहली बार ना मैंने ऑल इंडिया